all viewers are requested to like, share and subscribe these channels. This channel is fully meant for competitive exams, technical related competitive exams like SL, Railway, DRDO, OPTCL, DMRC, etc. DRDO, etc. It is a complex circuits. How we easily calculate the equivalent resistance of complex circuits? First, we easily can't identify that the resistors are connected in parallel or in series. ये रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं या सीरीज में हैं, पहले हम कैलकुलेटर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो मान लो ये 2I करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द सर्किट्स, सपोज से ये वाला एक सेल में लगा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से ही करंट एंट्री करेगा टुवर्ड्स द सर्किट्स। मान लो कि 2I एम्पियर करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द सर्किट्स, then as two equal resistors are connected, so इधर I इसकी तरह ही I एम्पियर करंट मूविंग हो रहे हैं। फिर ये जो पॉइंट आ जाएगा, इधर ये करंट, इधर दो रजिस्टर है सीरीज में, ये वाला भी सीरीज में, तो ये I/2, ये I/2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। लास्टली ये जो पॉइंट है, ऐसा इधर भी I/2, उधर भी I/2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। एंड फाइनली इन दिस पॉइंट्स द आउटगोइंग करंट्स विल बी I, ये वाला I मिल के 2I बनना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। जितना करंट एंट्री करेगा सर्किट पे उतना ही करंट आउटगोइंग होगा। मतलब ये बैटरी का जितना ही आउटगोइंग करंट था उतना ही रिटर्निंग करंट होना चाहिए। मतलब यहाँ से पॉजिटिव करंट 2 एम्पियर करंट मूविंग कर रहा था 2I, ये इनकमिंग करंट भी 2I होना चाहिए। यही है एनर्जी कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो हमको इधर I मिलना है, तो मतलब ये मान लो कि ये जो पॉइंट है जंक्शन है, ये जंक्शन नहीं है, मतलब ये वाला ऐसा कनेक्टेड है। ऐसा ही कनेक्टेड है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए ये जो I उसके साथ ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, लेकिन फिर पैरेलल में हैं, उसके साथ सीरीज में है। फिर टोटल पैरेलल ये वाला जो कॉम्बिनेशन रहेगा, तो मतलब ये जो पॉइंट मान लो X, ये पॉइंट मान लो सपोज Y, आर इक्विवेलेंट ऑफ पॉइंट X एंड Y इज इक्वल टू ये वाला R, उसके साथ सीरीज में के ये R 2R, फिर पैरेलल 2R, फिर सीरीज R। पहले एक ब्रांच को ध्यान दो कि ये जो I जो R, ये दोनों R सीरीज में हैं, ये दोनों R सीरीज में हैं, फिर बोथ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन के साथ ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। ये R सीरीज में है, ये R सीरीज में, एक साइड में समझ गए, R सीरीज 2R पैरेलल 2R सीरीज R। ये जितना भी हुआ उसके साथ ऐसा ही नीचे वाला, मतलब देखिए R उसके साथ ये 2R सीरीज में है, ये R सीरीज में है, फिर उसके साथ सॉरी ये 2R पैरेलल में है, उसके साथ ये R सीरीज में है। मतलब ऐसा ही कॉम्बिनेशन
आर सीरीज टू आर पैरेलल टू आर सीरीज आर, ऐसा ही ये वाला ऊपर का, ये वाला नीचे वाला का। तो देखिए आर सीरीज ये टू आर ये टू आर पैरेलल का वैल्यू ही आर होता है, सीरीज आर होता है। ऐसा पैरेलल ये आर टू आर ये पैरेलल में जोड़ने के बाद टोटल वैल्यू आर हो जाएगा, ये आर होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला था आर टी इज इक्वल टू आर बाई एन। तो 2r/2 इज इक्वल टू 2r/2 इज इक्वल टू आर। तो ऐसे ही वैल्यू निकल गया आर का वैल्यू, ऐसा ही आर का वैल्यू। तो भी 3r पैरेलल, ये भी 3r, दोनों इक्वल वैल्यू सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए ये वैल्यू 3r/2 होना चाहिए, मतलब 3/2r, 3/2r और 3r/2r, ये दोनों सही आते हैं। ये वाला था सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन करना, लेकिन और भी आसानी से और जल्दी से जल्दी चटापट हम और एक मेथड में ये कर सकते हैं। कैसा? तो ये वाला मिरर सिमेट्रिक। क्या मिरर सिमेट्रिक? मिरर सिमेट्रिक। मिरर सिमेट्रिक क्या है? हम जब एक मिरर के उधर लगाएंगे, ये जो दोनों का रिफ्लेक्टर ये वाला होगा, ये आर इधर लगा है, ये भी आर इधर लगा है। ये जो आर का ये वाला रिफ्लेक्टर होगा, ये आर इसका होगा, ये आर उसका होगा, ये आर उसका होगा। मतलब ऐसे ही एक पिक्चर आएगा। अच्छी तरह समझिए, जब हम एक मिरर लगाएंगे इधर, मिरर का वो जो तस्वीर का, ये तस्वीर का ही उधर रिफ्लेक्टर आएगा, ऐसा उसका उधर ही आएगा, ये दोनों का, ये दोनों का, ये जो रजिस्टर है उसका आएगा, ऐसा उसका आएगा। मतलब ऐसा ही एक पिक्चर आएगा। ये दोनों उस वक्त हम पैरेलल में लगे हैं, तो इसीलिए ये r/2 हो जाएगा ओधा। ऐसा ये वाला भी r/2 हो जाएगा, उसका वैल्यू भी r/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी r/2 हो जाएगा, उसका वैल्यू भी r/2 हो जाएगा, उसका वैल्यू भी r/2 हो जाएगा। r/2 होने का मतलब क्या? जो r दोनों पैरेलल में हैं, तो उसका वैल्यू r/2 होता ही होता है। तो ये दोनों मिरर में जो जब हम देखें उसका रिफ्लेक्टर है, तो ये दोनों पैरेलल में है। ऐसा ये दोनों का पैरेलल ये होता है, उसका ये होता है, उसका ये होता है, उसका ये होता है। तो इसीलिए ये r/2 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 होते हैं। तो समझ गए सभी? तो अभी देखिए, तो उसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए r/2 सीरीज, ये r/2 सीरीज में है, तो इसीलिए ये r ही होता है। ये औधा मिल के एक हो जाते हैं ना, तो मतलब r/2 सीरीज, r/2 पैरेलल, r/2 सीरीज, r/2 देन सीरीज r/2। समझ में आ गया? देखिए ये जो दोनों ये मिल के सीरीज में है, तो इसीलिए r/2 सीरीज r/2। ऐसा ये r/2 ये r/2 दोनों भी पैरेलल में, तो इसीलिए ऐसा फॉर्मूला लिख दिया मैंने। तो भी देखिए r/2 सीरीज, ये r/2 मिल के r हो गया, ऐसा पैरेलल, ये भी r हो गया, सीरीज r/2 हो गया। दैट इज इक्वल टू r/2 सीरीज, ये r जो पैरेलल में है, इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन सर्किट, देन द वैल्यू विल बी r/n, तो r/2 हो जाएगा। ये जो दोनों पैरेलल में, तो इसलिए ये r/2 हो गया, सीरीज r/2 हो गया। तो देखिए
1 2 3 तीन इक्वल रजिस्टर्स सभी का वैल्यू R/2 होते हैं, R/2 होते हैं, वो भी सीरीज में कनेक्शन है, कनेक्टेड है। तो दैट इज इक्वल टू द नंबर NR होता है। NR का मतलब क्या है ना, N का मतलब वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन दैट सर्किट्स, R का वैल्यू द वैल्यू ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन दैट सर्किट्स। ये फार्मूला होता है NR, दैट इज इक्वल टू N का मतलब 3 इंटू R का मतलब R/2, दैट इज इक्वल टू 3R/2। देखिए बहुत आसानी से हम निकल सकते हैं कि 3R/2 ये हम सीरीज पैरेलल में गए या हम मिरर सिमेट्री में गए। कोई भी एक मेथड को आप लोग मान सकते हैं, ले सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिजल्ट सही आएगा। इधर भी 3R/2 होता है, उधर भी 3R/2 होता है। ये बहुत कम समय चटापट में होता है। थैंक यू।